बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन ऑफ चैट जीपीटी। इसमें हम लोग डिस्कवर करेंगे कि डिजिटल स्किल्स को किस तरीके से हम लोग पॉलिश कर सकते हैं, या आप लोग अपने डिजिटल स्किल्स को किस तरीके से एनहांस कर सकते हो चैट जीपीटी की हेल्प से। ठीक है, बहुत सारे चैट जीपीटी के हवाले से सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के कि चैट जीपीटी है क्या, ये आपको जब आप कोई भी कमांड देते हो तो उसका आंसर किस तरीके से जनरेट होता है, प्लेजरिज्म का प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता। ये बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, प्रॉम्प्ट किस तरीके से जनरेट करने हैं, और चैट जीपीटी के थ्रू अर्न किस तरीके से करना है। तो आज इंशाल्लाह हमारी बिल्कुल यही कोशिश होगी कि आप लोगों के सारे सवालों के जवाब हम लोग इस सेशन में दे सकें, और आप लोग को बता सकें कि ये जो डिजिटल स्किल्स मास्टरी है ये चैट जीपीटी के थ्रू किस तरीके से होगी, और ये चैट जीपीटी की इतनी हाइप जो जनरेट हुई भी थी, या इतनी ज्यादा जो हाइप क्रिएट हुई भी थी, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस चीज़ को डिस्कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आई एम तुबा अब्दुल करीम, कंटेंट राइटिंग इंस्ट्रक्टर। एट द सेम टाइम मैं ओपन एआई चैट जीपीटी भी जो पढ़ाती हूँ, और साथ हम लोग मैं कॉपी राइटिंग भी कवर करवा रही होती हूँ। ठीक है, और एनएस ट्रेनिंग के हवाले से बात करूँ तो एनएस ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान, जो ई लर्निंग कोर्सेज प्रोवाइड करता है। हम सबसे पहले यही कहूँगी मैं कि जो एनएस ट्रेनिंग है वो 2020 से एफबीआर से रजिस्टर्ड है। तो अगर किसी को लाइक सर्टिफिकेशन, जब आप लोग चूज कर रहे होते हो कि स्पेसिफिक इस जगह से मुझे सर्टिफिकेशन लेनी है, या मैं स्किल जो है यहाँ से सीखना चाह रही हूँ, तो सबसे पहले आप लोग यही देखते हो कि कितना ज्यादा जो है उसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, या उसकी जो सर्टिफिकेशन है उसकी वर्थ कितनी है। तो अगर मैं बात करूँ एनएस ट्रेनिंग के हवाले से, तो इसकी सर्टिफिकेशन की वर्थ इसलिए भी है क्योंकि एक तो पहले एफबीआर से रजिस्टर्ड है, दूसरी चीज ये पाकिस्तान का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन कोर्सेज डिफरेंट तरह की डिफरेंट वेरिएशंस में प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जिसमें आप लोगों की अफोर्डेबिलिटी का भी ख्याल रखा जाता है। ठीक है, साथ साथ आपको ऐसे इनोवेटिव और इंगेजिंग लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, कोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, और हम लोग मेक श्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स को इस तरीके के इस लेवल पे रेडी करें कि उनको क्लाइंट इंटरेक्शन से लेकर हर एक एक चीज का पता हो, कोर्स के बारे में आप लोगों को चीज पता हो। ठीक है, आप लोगों के साथ कोर्स मटेरियल शेयर होता है, आप लोगों के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स शेयर होते हैं, आप लोगों को बाकायदा चीज़ों के बारे में गाइड किया जाता है, आप लोगों को बाकायदा असिस्टेंस मिलती है इस हवाले से कि क्लाइंट्स के साथ आप लोग इंटरेक्ट कैसे करोगे, किस तरीके से मार्केटिंग इंडस्ट्री में या अपनी नीश किस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में अपनी जगह कैसे बनानी है। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह हैं वो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखते हैं कि हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग आपको सिर्फ पढ़ाएं, बल्कि हमारा काम ये भी है, ये भी मेक श्योर करें कि स्टूडेंट्स जब हमारी क्लास में मौजूद हैं तो उनको इंगेज भी रखना है। ठीक है, उनके सवालों के जवाब, उनके क्वेश्चंस एंड क्यूरीज वगैरह वो क्लियर कर सकें। दूसरी चीज ये स्टूडेंट्स का एक बड़ा पार्टिसिपेंट्स का सवाल रहता है कि ये बिगनर्स के लिए है, कौन से लेवल से हमें स्टार्ट करना चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट करें, या अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो वो क्या करे। तो देखिए हमारे पास ऑलमोस्ट जितने भी जो एनएस ट्रेनिंग वाले कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जितने भी जो कोर्सेज हैं वो सारे बिगनर्स के लिए ही होते हैं। मतलब वो हम लोग हर लेवल के स्टूडेंट्स को कवर करवा देते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, हम पहले स्टूडेंट्स की बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं उस कोर्स के हवाले से, उसके बाद फिर जो है हम उसको इंटरमीडिएट पे लेके जाते हैं, और फिर जो है हाई लेवल पर उसको कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को कोई भी लेवल किसी भी लेवल पे ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। दूसरी चीज एक बड़े इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर आप लोगों को जितनी कोर्सेज की वेरिएशन मिलेगी एनएस ट्रेनिंग में, वो आप लोगों को ऑलमोस्ट लाइक मैं कह सकती हूँ कि इतनी ज्यादा वेरिएशन कोर्सेज की नहीं मिलेगी अभी पाकिस्तान में, अगर मैं बात करूँ तो। ओवरऑल अभी हम लोगों ने न्यू सीरीज भी लॉन्च की थी कोर्सेज की, जिसमें हम लोगों ने बड़े इनोवेटिव से कोर्सेज लॉन्च किए थे। चैट जीपीटी पे, ओपन एआई पे लॉन्च किया है हम लोगों ने कोर्स। फिर हम लोगों ने वेक्टर आर्ट वेडिंग इलिस्ट्रेशन पे जो है कोर्स लॉन्च किया था, और जो है एडवांस लेवल के कोर्सेज लॉन्च किए थे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और वो कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो या गो थ्रू करना चाहते हो, तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जरूर विजिट करें। एनएस ट्रेनिंग के इंस्टाग्राम पेज पे, आप लोग फेसबुक पेज पे भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आप लोग प्राइसेस वगैरह देख सकते हो। अफोर्डेबिलिटी के हवाले से बात करूँ तो बहुत अफोर्डेबल है, जितना मटीरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके हवाले से इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक कोर्स आपको 1000 रुपीज का पड़ता है, तो अगर आप दो कोर्सेज हमारे लेते हो तो आपको 1500 रुपीज के
जो है बढ़ेंगे। इसी तरीके से और भी बहुत ज्यादा पैकेजेस और डील्स वगैरह हैं जो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज पे विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आजकल का तो टाइम है वो स्किल्स पर है, ठीक है। आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आप डॉलर्स में आराम से अर्न कर सकते हो। आपके पास पोटेंशियल होना चाहिए, स्किल्स को पॉलिश करो, और जितने भी जो एआई टूल्स हैं उनमें मास्टर हो, उनमें उनको सीखो प्रॉपर तरीके से, तो आपको पता लगेगा कि आप उससे कितना बेनिफिट ले सकते हो। यही बात अगर मैं चैट जीपीटी के हवाले से करूँ, तो चैट जीपीटी एक बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज क्यों लाया है, या इसकी बहुत ज्यादा हाइप क्यों क्रिएट हुई थी, तो देखो पहले इसका पहला रीजन ये है कि चैट जीपीटी सिर्फ एक ही ऐसा कोई एआई टूल नहीं है जो अभी आया है, पहले भी बहुत सारे एआई टूल्स ऑलरेडी जनरेट हुए हुए थे। चैट जीपीटी की हाइप इसलिए क्रिएट हुई थी क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो सबसे ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट तरीके से जो है कम्युनिकेट कर सकता था, और वो आपकी कमांड एक कम्युनिकेशनल वे में जो है जो हमारे जो यूजर्स होते हैं, चैट जीपीटी उनकी कमांड जो है वो एक कम्युनिकेशनल वे में लेता है और उनको एग्जैक्ट वही मटेरियल प्रोवाइड करके देता है जो वो उससे डिमांड कर रहे होते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी को इसलिए ज्यादा उसकी हाइप थी क्योंकि एक कन्वर्सेशनल तरीका निकाल दिया गया था। ये जो चैट का जो वर्ड आप लोगों को नजर आता है ना, जीपीटी, तो इट्स लाइक जनरेटिव प्रोग्राम ट्रांसफॉर्मर, ये हम लोग आगे इसको डिस्कस कवर करेंगे। लेकिन ये चीज चैट ये शो कर रहा है कि इट्स गोइंग टू बी लाइक एक कन्वर्सेशन आप स्टार्ट कर रहे हो एक रोबोट के साथ। आपको एक रोबोट प्रोवाइड कर दिया गया है, एक बॉट आपके पास मौजूद है, एक चैट बॉट, और आपने उसके साथ इस तरीके से कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, इस तरीके से कम्युनिकेट करना है कि वो आपकी एग्जैक्ट कमांड के अकॉर्डिंग आपको वो मटेरियल जनरेट करके दे जो आप मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है चैट जीपीटी की बहुत ज्यादा हाइप थी क्योंकि ये आसान था यूजर्स के लिए यूज करना। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता इसकी हाइप क्रिएट हुई है, लोगों ने इस पे काम किया है, करना स्टार्ट किया है, उन्होंने ये बात नोटिस की कि चैट जीपीटी लाइक 20% लोग हैं जो चैट जीपीटी को प्रॉपर तरीके से यूज करना जानते हैं। बाकी के जो 70 और 80 का जो क्राइटेरिया है, वो चैट जीपीटी से सिर्फ 40 या 50% जो है वो डाटा ले रहा है, एफिशिएंट डाटा ले रहा है। 50% तो उनको पता भी नहीं है कि चैट जीपीटी और क्या क्या कर सकता है। वहां से फिर आई हमारे पास टर्म प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। वहां से फिर हमें पता लगा कि देर इज अ वे, देर इज अ स्किल टू लर्न वेयर वी कैन लर्न के चैट जीपीटी या एआई बॉट से फ्यूचर में किस तरीके से कम्युनिकेट करना है अकॉर्डिंग टू उसको जनरेट किस तरीके से किया गया है। देखो कभी भी कोई भी टूल यूज करने से पहले आप लोगों को ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उसका मॉडल डिजाइन किस बेस पे हुआ था, ठीक है। तो जब भी हम लोगों ने जब ये कोर्स लॉन्च किया था ओपन एआई चैट जीपीटी का, हमारा मेन फोकस ये था कि पहले हम स्टूडेंट्स को वो मॉडल समझाएंगे कि चैट जीपीटी का मॉडल किस बेस पे डिजाइन हुआ था। फिर स्टूडेंट्स का एक बड़ा सवाल रहता है कि ये डाटा इतना सारा जनरेट कर कैसे रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी इज नॉट अ सर्च इंजन, ठीक है। चैट जीपीटी एक एआई बॉट है जो डाटा जनरेट करता है, वो आपको किसी स्पेसिफिक वेबसाइट से मटेरियल ला के नहीं दे रहा, वो आपको डाटा जनरेट करके दे रहा है। तो स्टूडेंट्स का एक सवाल रहा कि ऐसा क्यों, क्यों इतना सारा मटेरियल, लाइक कोई भी सवाल पूछ लो उसकी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग, कोई भी सवाल पूछ लो वो आपको जवाब दे देता है, आपको वो मटेरियल प्रोवाइड कर देता है, हाउ इज इवन पॉसिबल। तो उसका भी हम लोग जब मॉडल अपने लेक्चर्स में मैं बता रही होती हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं उनको यही चीज क्लियर कर रही होती हूँ कि देखो जब ये मॉडल डिजाइन किया गया था ना, उसमें उसको पूरा डाटा स्टोर करवाया जाता है। ये जनरेटिव जितने भी एआई बॉट्स होते हैं, पहले उनको ट्रेन किया जाता है स्पेसिफिक डाटा पर। तो वो तो फिलहाल आप लोग अगर कोर्स में इंटरेस्टेड और कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो फिर आप लोगों को उस बेस पे सही तरीके से बताया जाएगा कि चैट जीपीटी को जनरेट किस तरीके से किया गया और उसकी पीछे रीजन क्या था। ये बता देती हूँ कि हाँ ये स्पेशली डिजाइन किया गया था प्रोग्रामर्स के लिए, लेकिन उसको इतना एफिशिएंट उन्होंने ट्रेन किया है, इतना जबरदस्त ट्रेन किया है कि वो अब डिजिटल स्किल्स के जितने भी जो हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी जो हमारे पास फ्रीलांसर्स वगैरह हैं वो यूज करते हैं, और वो अब 100% फायदा ले रहे हैं इससे, ठीक है। सो किसी भी टूल को सीखने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, डाटा कहाँ से आ रहा है। तो राइटर्स का एक बड़ा सवाल रहता है कि हमारे काम में प्लेजरिज्म आएगा कि नहीं।
सॉरी फॉर दैट। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि राइटर्स को एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि चैट जीपीटी से प्लेजरिज्म का मसला आएगा भी नहीं, ये नहीं, क्योंकि हम लोग असल में कर क्या रहे होते हैं, हम लोग अगर मटेरियल किसी चैट बॉट से जनरेट करवा भी रहे हैं ना, तो हम लोग का ये होता है कि कॉपी, अगर आप कॉपी करके पेस्ट करोगे चैट जीपीटी से तो प्लेजरिज्म का मसला तो नहीं आएगा, या कोई डिटेक्ट तो नहीं कर लेगा कि आपने कॉपी किया हुआ है। तो देखो, इसका आसान जवाब यही मैं दूंगी कि चैट जीपीटी आपको कहीं से डाटा निकाल के नहीं दे रहा, कॉपी पेस्ट करके किसी वेब से कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको, वो जनरेट कर रहा है। इट्स अबाउट वो वर्ड्स जनरेट करता है। चैट जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है जो कैपेबिलिटी रखता है वर्ड्स जनरेट करने की। उसको उस डाटा पे ट्रेन ही इस तरीके से किया गया है कि वो आपको मटेरियल जनरेट करके देगा अकॉर्डिंग टू योर कमांड। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कोर्स है जिसमें आप लोगों को ये सारी चीजें कवर अप करवाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि डिजिटल स्किल्स मास्टरी विद चैट जीपीटी, इसका क्या मतलब है। तो अब मेरे पास ऑलमोस्ट 142 पार्टिसिपेंट्स हैं। अब आप लोगों में से कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई सोशल मीडिया मार्केटर होगा, कोई राइटर होगा, कोई डिजिटल मार्केटर होगा, कोई प्रोग्रामर होगा, स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास, डिफरेंट लेवल्स के कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, वो लेवल्स के स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा ही है। तो आप लोग सब मुझे जरा बताओ कि आप लोग जो है वो कौन कौन किस फील्ड से हैं। सब अपनी फील्ड्स के बारे में बताएं, कोई स्किल सीख रहा होगा कोई स्पेसिफिक, आप लोग सब अपना बता सकते हैं। जल्दी जल्दी चैट चैट बॉक्स में आप लोग जल्दी से बता सकते हो। वर्डप्रेस डेवलपर, एक्सीलेंट। अब्दुल मोइस कह रहे हैं, अब्दुल करीर कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। ग्राफिक्स, इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, जबरदस्त। ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। लर्निंग वेरियस स्किल्स फ्रॉम एनएस, गुड, दैट्स ग्रेट। ग्राफिक डिजाइनर, एक्सीलेंट। इंस्ट्रक्टर, ठीक है, आयशा फलीम इंस्ट्रक्टर है। 9 ग्रेड स्टूडेंट, अच्छा, ये मुझे इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं जब वो एआई के बारे में लाइक अब लर्न कर रहे होते हैं। 9 ग्रेड स्टूडेंट स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, एक्सीलेंट, जबरदस्त। ओ लेवल स्टूडेंट्स डूइंग कंटेंट राइटिंग, ठीक है। सो देखो, यहाँ हमारे पास ना सबसे चैट जीपीटी क्लास में सबसे मजा ही तब आता है जब बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स के लोग आते हैं और वो चैट जीपीटी को एआई के हवाले से सीखना चाह रहे होते हैं। आप सबको पता है कि आगे टाइम ही सारा एआई का है, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि अच्छा नहीं है कि हम लोग अभी से स्टार्ट करें सीखना कि रोबोटिक्स के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ ही रही है और आ ही गई है, ऑलमोस्ट आ ही गई है। अब चैट जीपीटी बहुत एक रेवोल्यूशन लाया है वो चीज। पहले भी इन चीजों पे काम हो रहा था, पहले भी मौजूद थे, ऐसा नहीं कि ये पहला है, नहीं। लेकिन अब ये ऐसा जनरेटिव बॉट है कि इसने प्रूव कर दिया कि अब आगे सारा टाइम ही इसी चीज का है। तो एक बड़ा सवाल रहता है, क्या ये हमारी जॉब्स रिप्लेस कर देगा। कंटेंट राइटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए डेली आया है और बहुत सारी इस तरह के जो आ रहे हैं सॉफ्टवेयर, क्या ये हमें रिप्लेस करेगा। इसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको ऑर्गेनिक काम चाहिए होता है। उनको पता है कि एआई बॉट्स हैं, बट जो आपके पास कैपेबिलिटीज है ना, ह्यूमन ब्रेन के पास जो कैपेबिलिटीज होती हैं, जो इमेजिनेशन, जो आइडियाज वगैरह होते हैं, वो एआई बॉट उस लेवल का जनरेट नहीं करके दे सकता। तो नहीं, वो आपको रिप्लेस नहीं करेगा। आप कुछ कंपनीज ऐसी जरूर होंगी और बहुत हाई क्लास लेवल की कंपनीज होंगी जो ऑर्गेनिक वर्क की डिमांड करते हैं। मेरे साथ मौजूद, मैंने जब अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट किया, दे वांट कि यार हमें एआई बॉट से जनरेटिव काम नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल ऑर्गेनिक काम चाहिए। ठीक है, तो ये जो बड़ी टेंशन रहती है स्टूडेंट्स वगैरह को, तो उसको कभी भी एज अ अपनी रिप्लेसमेंट की तरह मत देखना एक चैट बॉट को या एआई बॉट्स को। हमेशा उसको एज अ टूल यूज करो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, अपने आप के स्किल्स स्मूथ या पॉलिश करने के लिए। उसको इस तरीके से देखो, फायदा आपका है। ठीक है, एक और चीज ये भी बताऊंगी कि फ्रीलांसिंग में चैट जीपीटी की बहुत डिमांड इसलिए है क्योंकि हम लोग जैसे फाइवर पे काम कर रहे होते हैं और फाइवर पे ऑलमोस्ट कोई $30 अर्न कर लेता है एक आर्टिकल लिख के, या कोई ग्राफिक डिजाइनर की कुछ बना के $60 अर्न कर लेता है। ठीक है, लोगो डिजाइनिंग वगैरह में ना, चैट जीपीटी का एक ऑर्डर $100 का आ जाता है, और $100 से कम तो लगता ही नहीं है। और आराम से अगर मैं अपनी किसी क्लाइंट को, मुझे क्लाइंट बोले कि आपने मुझे 50 प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके देने हैं, 50 कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स प्रॉम्प्ट की जनरेट करके देनी है, और मैं उनसे बोलूँ कि आई विल चार्ज $500, वो मुझे पे करेंगे $500 बिकॉज इट्स क्वाइट ईजी। प्रॉम्प्ट जनरेट करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट।
इट्स क्वाइट इजी जब आपको मॉडल के बारे में पता होता है और आप उससे एक ऑर्डर पे से $500 अर्न कर सकते हो, इट्स क्वाइट लाइक अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है एक ऑर्डर पर। तो फाइवर पे ये काम हो रहा है इस चीज पे कि वो आपको क्लाइंट्स आते हैं, आपको बोलते हैं कि यार इतने फॉर्म जनरेट करके दे दो, हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमें इसको जो है प्रोसेस करवाना है, स्टैम्पलेट करवाना है, आप इसके लिए इतने फॉर्म जनरेट करके देंगे। अब वो पूरा बकायदा अमाउंट देने को तैयार होते हैं कि ठीक है हम $1000 पे करेंगे। मैं कोई मजाक नहीं कर रही, हम लोगों ने खुद इस पे काम किया है, डिफरेंट क्लाइंट्स है। सो द थिंग इज दैट, ये चीज बताने का मकसद है कि जब आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को ये चीज सिखाई जाती है कि प्रॉम्प्ट असल में आप जनरेट किस तरीके से करना है। हर फील्ड का क्लाइंट आपको मिलेगा, आपको ये नहीं कि मैं कंटेंट राइटर हूँ तो मैं सिर्फ कंटेंट राइटिंग के हवाले से प्रॉम्प्ट जनरेट करना सीखूंगी, नहीं। ये कोर्स इसलिए मुझे सबसे ज्यादा कह लो कि स्टूडेंट्स के लिए मैं कहती हूँ कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि इसमें हर फील्ड के बारे में आपको पता लग रहा है। आप इस कोर्स को जब ज्वाइन करते हो तो आप जो हो डिफरेंट फील्ड्स के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो। आपके ग्रुप में कोई एक ही कंटेंट राइटिंग के लोग नहीं होंगे, प्रोग्रामर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, यूएक्स यूआई डिजाइनर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, एंड दे आर लर्निंग। और आपको पता लगता है कि यार इस तरह की फील्ड्स में एआई किस तरीके से काम कर रहा है। एक तो आपको इससे फायदा मिलेगा, और दूसरी चीज सबसे ज्यादा जो जिसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगी कि प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज किस तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे इसकी बात कर लेते हैं कि चैट जीपीटी काम कहाँ कहाँ आएगा। देखो बहुत सारी चीजों पे काम हो सकता है। हम लोग पूरा जो है एक प्रोसीजर उस पे जो है प्रोसेस करवा लेते हैं, उसको उसको जो है स्टैम्पलेट करवा लेते हैं आराम से चैट जीपीटी पे, तो वो तो हर काम कर लेगा, ठीक है। कंटेंट राइटर्स के लिए बड़ा फायदा है। नॉवेल राइटिंग में इट विल हेल्प यू, ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, हर एक चीज में इट विल हेल्प यू। राइटिंग, रिसर्च पेपर में आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। आप लोगों को किसी फेमस राइटर से कोटेशन निकालनी है उसमें वो आपको हेल्प आउट करेगा। वो आपको हर तरह का हर टाइप का डाटा प्रोवाइड करके दे सकता है। राइटर्स के लिए तो ये बहुत फायदेमंद है, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे होते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, तो अब जब आप लोग सर्च इंजन पे रिसर्च करते हो ना, आपको पहले डिफरेंट वेबसाइट्स को गो थ्रू करना पड़ता है, ये ढूंढना पड़ता है कि मेरी डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे कंटेंट कहाँ से मिलेगा। वो बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो चैट जीपीटी ने ये बहुत फायदा जो है दिया है कि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा, और आप ज्यादा से ज्यादा जो है रिसर्च कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कमांड, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट वो डिमांड होती है। प्रॉम्प्ट एक सेकंड बता देती हूँ, स्टूडेंट पूछ रहे हैं प्रॉम्प्ट क्या होता है। देखो दिस वन, आप जो यहाँ चैट जीपीटी को कमांड लिख के दोगे ना, फॉर एग्जाम्पल तो जो यहाँ पे मैंने इसको कमांड दी है ना, दैट्स व्हाट प्रॉम्प्ट इज, ठीक है। ये आप लोगों को एक बहुत छोटा सा प्रॉम्प्ट मैंने जनरेट करके दिया है। ये एक फॉर्मेट होता है। तो जब आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कि फॉर्मेट्स किस तरह के होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं। तो द थिंग इज दैट के सबसे बड़ा कंसर्न चैट जीपीटी में यही रहा है कि सही प्रॉम्प्ट देना इज नॉट दैट इजी, तभी प्रॉम्प्ट जनरेट करवाए जाते हैं। सही प्रॉम्प्ट देने का मतलब ये कि अगर उससे मैं चाहती हूँ कि वो मुझे एक स्पेसिफिक आर्टिकल लिख के दे, या मैं कोई सॉफ्टवेयर उससे जनरेट करवाना चाह रही हूँ, या मैं कोई कोड उससे लिखवाना चाह रही हूँ, तो इसके लिए आई हैव टू गिव अ स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट जो उसको जो है अकॉर्डिंग टू माय कमांड जनरेट करके दे। कोई अपने से मटेरियल ऐड ना करे, क्योंकि जो हमारे लाइक जो चैट जीपीटी पे काम कर रहे थे, उनका मेन कंसर्न यही था कि चैट जीपीटी अपने से बहुत ज्यादा मटेरियल ऐड करके दे देता है। तो चैट जीपीटी ये जो वर्कर्स थे उन्होंने ये बताया कि वो अपने से जनरेट करके नहीं देता। जब आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन ही उसको नहीं दोगे तो वो अपने से ही जनरेट करके देगा ना मटेरियल, ठीक है।
तो उसका हल यही निकला कि फर्स्ट आपको बकायदा उसको गाइड करना होता है, एक एक चीज बतानी होती है कि ये चीज अवॉइड करो, ये चीज ऐड करो, तब जाके जब आप एक इंस्ट्रक्टिव प्रॉम्प्ट जनरेट करते हो तभी वो आपकी कमांड के अकॉर्डिंग जो है आपको मटेरियल जनरेट करके देगा। ये तो एक बहुत छोटी सी एग्जांपल मैंने दी है। जब आप लोग सीखोगे प्रॉम्प्ट असल में जनरेट करना, देन यू गाइस विल नो कि किस तरीके से जनरेट करना होता है, फॉर्मेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से कमांड देनी होती है। तो ग्राफिक डिजाइनर्स का एक बड़ा कंसर्न रहता है कि जो चैट जीपीटी है वो तो सिर्फ वर्ड्स के साथ काम कर रहा है ना, यहाँ ग्राफिक्स का क्या काम होगा। तो देखो, ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए ये है कि आप लोगों को कलर थीम्स डिसाइड करने के लिए, लोगो डिजाइनिंग के लिए, या जो भी आप लोगों की चीजें होती है जिसमें आप लोग सेलेक्ट कर रहे होते हो डिजाइन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, चैट जीपीटी विल हेल्प यू। देयर आर फ्यू प्रॉम्प्ट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर, अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें यू गाइस विल नो कि इस स्पेसिफिक फील्ड में किस तरह के प्रॉम्प्ट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लेट मी शो यू, वेट। ठीक है, आप लोगों को ये चीज बता देती हूँ कि ये जो आप लोगों का कोर्स डिजाइन किया गया है चैट जीपीटी के हवाले से, इसमें आप लोगों को फर्स्ट पहले ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से कंटेंट राइटर्स जो है चैट जीपीटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। इस कोर्स का सबसे ज्यादा बेनिफिट पता है क्या है? आप लोगों को प्रॉम्प्ट्स, आप लोगों को न्यूमरस प्रॉम्प्ट्स यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे, नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट्स। और आप लोग को यहाँ पर कस्टमाइजेबल प्रॉम्प्ट्स जो है टेम्पलेट्स प्रोवाइड की जाएंगी। कस्टमाइजेबल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स का मतलब ये होता है कि इस तरीके का प्रॉम्प्ट जनरेट करना कि वो हर तरह का क्लाइंट, कोई भी उसको यूज कर सकता है बार बार अपनी डिमांड्स, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को सिखाया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कस्टमाइजेबल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए हैं, तो इसमें इस लेक्चर में आप लोग को ये चीज कवर अप करवाई जाती है। आप लोग को ये बताया जाता है कि आप चैट जीपीटी को जो है किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, उसको बिल्कुल उसी फॉर्मेट, उसी के अकॉर्डिंग बदल देना जो चीज आप उससे करवाना चाह रहे हो। तो ठीक है, फिर हमारे मार्केटर्स, डिजिटल मार्केटर्स के हवाले से पढ़ते हैं। इसमें मैं आप लोगों को डिफरेंट तरह के प्रॉम्प्ट्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी, एंड यू गाइस विल गेट वेराइटी ऑफ प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, टेम्पलेट्स आप लोगों को मिलेंगी। फिर बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा लेक्चर ये वाला है यूएक्स यूआई डिजाइनर्स के लिए या वर्डप्रेस वालों के लिए, जिसमें आप लोगों को इस तरह के प्रॉम्प्ट्स शेयर किए जाएंगे आप लोगों के साथ। आप लोग देख सकते हो कि जिससे आप लोग जो हो किसी भी टाइप की अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेशन रहता है यूएक्स यूआई वालों के लिए। डिजिटल मार्केटर्स को मैं ये वाली चीज भी सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप लोग किस तरीके से रिपोर्ट्स बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टारगेट ऑडियंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि चैट जीपीटी एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेशन या लोकलाइजेशन के लिए किस तरीके से हेल्प आउट करता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम लोग आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या साइट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग किस तरीके से चैट जीपीटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसका भी मैंने मेथड बताया है कि अगर आप इवन के आइल्स की भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो या टोफल की भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, आप चैट जीपीटी थ्रू बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स। वो आपको एक एक चीज के हवाले से जो है वो हेल्प कर देगा। एक बड़ा मजे का फीचर लगता है मुझे चैट जीपीटी में कि आप चैट जीपीटी को ये भी बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आइल्स की तैयारी कर रही हूँ और आइल्स के स्पीकिंग टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई इंटरव्यू ले या मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करवाए,
तो मैं चैट जीपीटी को ये भी कमांड दे सकती हूँ कि आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर आइल्स स्पीकिंग टेस्ट, ठीक है, एक्ट एज अ लाइक इंस्ट्रक्टर या कोई भी जो आपको एग्जामिनर होगा उसकी तरह एक्ट करो, और फिर आप जो उसको कमांड दोगे तो आपको अकॉर्डिंग टू आपकी कमांड के उसी तरीके से आपको एक्ट करके दिखाएगा और आपकी इस तरीके से तैयारी भी हो जाएगी। बताने का मकसद ये है कि जो इतना आप लोग चीजें इस चीज पे इन्वेस्ट कर रहे होते हो कोर्सेज वगैरह पर, यूट्यूब है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं, एंड चैट जीपीटी है, ठीक है, तो इससे भी आप लोग हेल्प ले सकते हो। ये वाला लेक्चर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग से लगता है, एक लैंग्वेज मॉडल वाला, ट्रांसलेशन लोकलाइजेशन, और एक यूएक्स यूआई वाला। फिर हमारे पास एक और लेक्चर आता है वर्चुअल असिस्टेंट के लिए जो बहुत हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर डिजिटल मार्केटर्स मौजूद होंगे, यहाँ पर हमारे पास इंटीरियर डिजाइनर्स वगैरह मौजूद है। अब कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप करने का सोच रहा है, और बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए ही इस थिंकिंग कि यार मैं किस तरीके से क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करूंगा, या मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं फाइवर पे काम करती हूँ और क्लाइंट मुझे कोई ऐसा ऑर्डर दे देता है या ऐसी कोई कमांड दे देता है जिसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता, या मुझे वो चीज समझ ही नहीं आ रही होती, तो किस तरीके से सिचुएशन में आपने जो है चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है। दैट्स व्हाट वर्चुअल असिस्टेंट के वो आपको प्रॉपर तरीके से असिस्ट करता है स्पेसिफिक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो आप क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करने में फेस कर रहे होते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये होते हैं आपके पास कस्टमाइजेबल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, ठीक है, जिसमें आप लोगों को इस तरीके के ब्लॉग्स ब्रैकेट्स वगैरह नजर आएंगे, जिसमें कोई भी क्लाइंट कोई भी ऑडियंस अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग डाटा पुट करेगी, बाकी सारे कुछ भी चेंज नहीं करना होता। जस्ट जो ब्लॉक्स बने होते हैं, जो ब्रैकेट्स क्लोज होते हैं, उसमें आप लोग मटेरियल ऐड करते हो। ये भी चीज मैं जनरेट करना सिखाती हूँ इस कोर्स में। तो द थिंग इज दैट इस तरह के डिफरेंट टाइप्स की फील्ड्स में और इस तरह के स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो आप लोग थ्रू चैट चैट जीपीटी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ इवन कि ये भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से कैंसिलेशन या रिफंड्स को हैंडल करना होता है, क्लाइंट्स को किस तरीके से बोलना है। अगर मुझे ईमेल मार्केटिंग करवानी है और ईमेल मार्केटिंग के लिए मैं कोई ईमेल या कोई सेल्स लेटर जनरेट करना चाहती हूँ, आई विल आस्क चैट जीपीटी टू डू इट फॉर मी एंड इट विल अकॉर्डिंग टू माई कमांड। बस फर्क ये है कि कमांड आपको देनी आनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत एक शॉर्ट सी एग्जाम्पल थी। अगर मैं आप लोगों को, चलो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि हम चैट जीपीटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं और हम उसको अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स किस तरीके से काम करवा सकते हैं, ठीक है। आप लोग जस्ट नोट करना कि व्हाट आई एम टाइपिंग है। मैंने यहाँ पर एक कमांड जनरेट की है कि चेंज इनटू एसईओ कंटेंट मास्टर। मैंने यहाँ पर ना ऑलरेडी कमांड दे दी है, ठीक है। प्रॉम्प्ट जनरेट करने का तरीका ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कब मुझे कमांड देनी है और कब मुझे उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, ठीक है। पहले मैंने उसको ये कमांड दी है कि यू हैव टू चेंज योर सेल्फ इनटू एसईओ कंटेंट मास्टर, तो मैंने उसको यहाँ स्टार्टिंग में लिख दिया कि चेंज इनटू एसईओ कंटेंट मास्टर। फिर देखो, फिर मैंने इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट किए, ठीक है, कि a writer who is an expert in AI coding and has a lot of experience in writing with the writing techniques and framework। याद रखना हमेशा जब ChatGPT के साथ कम्युनिकेट किया करो, कर यूज कन्वर्जेशनल टोन, वो डिजाइन ही मॉडल इसी बेस पर हुआ है। ऑलवेज यूज कन्वर्जेशनल टोन। आप वेब डेवलपर हो, आप कोई भी चीज हो, आप कॉर्पोरेट में हो, आप इंटीरियर डिजाइनर हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, इस पर एक टोन यूज करनी है, वो कन्वर्जेशन। तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि चैट जीपीटी से उसी तरीके से इंटरेक्ट करें, ठीक है। पहले कमांड दे दी, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दिए, और इंस्ट्रक्शन इस तरीके से दिए कि इफ यू हैव टू एक्ट लाइक एसईओ कंटेंट मास्टर, वो कंटेंट मास्टर जो कि एज अ राइटर जो कि एक्सपर्ट है इन एआई कोडिंग एंड हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद द राइटिंग टेक्निक्स एंड फ्रेमवर्क, ठीक है। मैंने इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उसको पता हो कि इफ आई एम गोइंग टू एक्ट लाइक एसईओ कंटेंट मास्टर आई हैव टू डू दिस और दैट, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन इस तरीके से देती है।
अब इंस्ट्रक्शन देने का भी एक तरीका होता है। स्टूडेंट्स का सवाल यहाँ पर ये आता है कि अच्छा हम लोग अगर इस तरीके से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं प्रॉम्प्ट जनरेट करने हैं, तो क्या हम लोगों को आगे हर तरह की प्रॉम्प्ट में यही मेथड फॉलो करना है? नहीं, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर, डिपेंड करता है कि आप क्या चीज उससे लाइक आपको क्या चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए। रिसर्च पेपर जनरेट करवाना है, आपको ब्लॉग जनरेट करवाना है, मेथड अलग होगा, इसके लिए यही वाला मेथड है। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट मेथड्स टू जनरेट प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, मैंने ये प्रॉम्प्ट जनरेट किया और मैंने उसको फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड जो है मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि यू हैव टू डू दिस, एनालॉजीज ऐड करना, मेटाफोर्स ऐड करना टू कीप द रीडर इंटरेस्टेड। उसके बाद मैंने फॉर्मेट्स का बता दिया है। तो वो सारी इंस्ट्रक्शन जो एज अ एसईओ एंड एक्सपर्ट मुझे देनी थी वो मैंने दे दी है। तो अब देखो मुझे क्या जवाब दे। व्हाट स्पेसिफिक राइटिंग टॉपिक डू यू हैव इन माइंड? उसने मुझे डायरेक्ट कंटेंट जनरेट करके नहीं दिया, उसने मुझसे ये पूछा है कि व्हाट स्पेसिफिक राइटिंग टॉपिक डू यू हैव इन माइंड। अब ये भी उसने खुद नहीं पूछा, मैंने एंड में ये बोला था कि यू हैव, ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी, और अब आप मुझसे पूछो कि मुझे क्या चाहिए या मेरे जहन में कौन सा टॉपिक है। उसने मुझे वही चीज पूछी है। ठीक है, अब देखना। दिस चीज आप लोग को यहाँ बताना चाह रही हूँ वो ये कि जब हम लोग उसको ये कमांड देते हैं ना कि यू हैव टू चेंज योर सेल्फ इन एसईओ कंटेंट मास्टर, हियर आई एम आस्किंग कि ऐसा कंटेंट जनरेट करो जो एसईओ फ्रेंडली हो। और जब मैंने उसको उस चीज में चेंज करवाया है, उसको ये कमांड दिया है, तो उसने मुझे अपने फॉर्मेट से हट के ये वाला फॉर्मेट प्रोवाइड किया है जो मुझे हेल्प आउट करेगा H1 टैग H2 टैग डिफरेंशिएट करने में, जो मुझे हेल्प आउट करेगा एक पूरा एसईओ फ्रेंडली कंटेंट जनरेट करने में। उसने मुझे जनरेट करके दे दिया। अच्छा, कभी कभार आप लोग को ये चीज भी फेस करने को मिलती है कि चैट जीपीटी रुक जाता है या बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, या आपको वो हाफ मटेरियल प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप तो या तो कह लो कि कंटिन्यू जनरेटिंग या ऑप्शन मिल जाएगा, या अगर वो ऑप्शन नहीं देता फिर ये किया करो कि अभी देखो फॉर एग्जांपल दिस, ये जो चीज बता रही हूँ, अब ये रुक गया है, यहाँ पर प्रेस करना कंटिन्यू जनरेटिंग, तो वो जनरेट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर कभी ये ऑप्शन नहीं आता तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कंटिन्यू, वो कंटिन्यू कर देगा वहीं से। ठीक है, क्योंकि चैट जीपीटी की क्वालिटी ये भी है कि वो डाटा स्टोर कर रहा होता है अपने पास। ठीक है, आप जो कमांड उसको दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग डाटा स्टोर करके दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसको अगर इसी उसने कंप्लीट करके दे दिया मुझे अकॉर्डिंग टू माय कमांड, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कंटिन्यू, तो मुझे फर्दर जो है वो और डिटेल में उस चीज को बताएगा। ठीक है, उसी चीज को कंटिन्यू कर रहा है वो, और जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पूरे चैट जीपीटी के सिस्टम को एक दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट। ये पावर है प्रॉम्प्ट्स की। और सोचो कि अगर खुद प्रॉम्प्ट जनरेट करना आ जाए अकॉर्डिंग टू योर नीड्स और पूरे स्पेसिफिक मेथड्स पता चल जाए, तो यू विल रूल द वर्ल्ड ऑफ चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी का काम करना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। लाइक स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, तो इस पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाओ क्योंकि आगे सारा टाइम ही आप लोगों का इसी चीज पर है। ठीक है, किसी को जब प्रॉपर तरीके से चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट जनरेट करने आ जाते हैं ना, वो हर तरह के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेता है। उसको मसला ही नहीं होता, उसको पता होता है कि यार मेरे पास ये बॉटम जिसको ये यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, आई विल फाइंड द वे। ये सो दैट्स अ ट्रिक। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ आ रहा है? नहीं, यू डोंट हैव टू लाइक, पता है मैं कहती हूँ एक बात हमेशा कि अगर स्किल सीखना है ना तो कभी भी ना प्रीमियम से स्टार्ट मत करना, खरीदना मत। जो बेसिक वाला वर्जन है ना, एआई की बात कर रही हूँ, एआई पे हमेशा पहले उस पे एक्सपर्टीज लो जो बेसिक वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको पे करने की जरूरत नहीं है, इसी में एक्सपर्टीज लो, इसी में इसकी पॉसिबिलिटीज, इसकी लिमिटेशंस को जाके देखो कि किस टाइप का कंटेंट जनरेट कर सकता है, कितने % एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, जब इसको फुली यूज कर लो, फुली इसमें एक्सपर्ट हो जाओ, फिर प्रीमियम पे जाना, फिर आपको प्रीमियम में भी आप एक्सपर्ट हो जाओगे। लेकिन पहले इसकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करो। ठीक है, सो इट विल बेनिफिट यू अ लॉट।
पहले हमेशा बेसिक से स्टार्ट किया करो और इसमें एक्सपर्टीज पकड़ा करो, फिर प्रीमियम पे जाया करो। कभी कभार हम लोग जो है ना रिसर्च पेपर्स के लिए स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, देखो हम लोग कभी कभार उसको ये भी प्रॉम्प्ट देते हैं कि इस ब्लॉग से रिलेटेड आप जो है रेफरेंस या साइटेशंस वगैरह ऐड कर दें, ठीक है। तो अब एक एरर ये आता है कि चैट जीपीटी बकायदा बोल देता है कि मैं यूआरएल नहीं दे सकता। मतलब आई एम नॉट अ सर्च इंजन, सो आई कांट प्रोवाइड यू यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपकी वेबसाइट का एड्रेस या उस स्पेसिफिक वेबसाइट की लोकेशन जहाँ से आपने मटेरियल प्रोवाइड किया होगा। कोई एक स्टूडेंट रेफरेंस का पूछ रहा था, साइटेशन का पूछ रहा था, मैं उसको यही बता रही हूँ कि फिर उसका ये तरीका होता है साइटेशन वाले मेथड का कि आपको फिर उसको ना सिस्टम चेंज करना पड़ता है, उसको एक्ट करवाना पड़ता है एज अ साइटेशन टूल, ठीक है। तो आपको उसको फिर एक्ट करवाना पड़ता है, फिर आपको इस तरीके से वो पूरी इंस्ट्रक्शन जनरेट करनी पड़ती है, ठीक है।